अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारे पास न्यूटन का थर्ड लॉ है। न्यूटन लॉज हमने पढ़े हैं फर्स्ट सेकंड, और आज हम थर्ड लॉ जो है स्टार्ट करते हैं। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, मैंने आपसे पहले भी कहा है कि ये जो न्यूटन लॉज हैं ये आपके एप्लीकेबल हैं, डेली लाइफ में भी आप इनको अप्लाई करते हैं। और अगर न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन की बात करें तो ये अगर डेली लाइफ में हम सबसे ज़्यादा ही यूज़ करते हैं, और आपको मैं इसकी एग्जांपल्स भी दूंगा जो आप यूज़ भी करते हैं, और आपको इंशाल्लाह ये न्यूटन का थर्ड लॉ क्लियर हो जाएगा। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, इसकी पहले हम स्टेटमेंट देखते हैं कि इसकी स्टेटमेंट क्या है। स्टेटमेंट ये है कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज equal and opposite reaction। स्टेटमेंट का मतलब ये है कि हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है, हर एक्शन का एक रिएक्शन होगा जो इक्वल इन मैग्नीट्यूड होगा बट अपोजिट इन डायरेक्शन होगा, विच इज इक्वल इन, विच आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड से मुराद ये होगी कि वो फोर्स, क्योंकि न्यूटन लॉज जो है वो फोर्स से रिलेट करते हैं, मैथ से रिलेट करते हैं, और एक्सेलरेशन के बीच में रिलेशनशिप है। तो यहाँ मैग्नीट्यूड की जो बात कर रहे हैं हम फोर्स की बात कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप एक्शन 10 न्यूटन फोर्स के साथ करते हैं तो उसका रिएक्शन भी आपको 10 न्यूटन फोर्स का मिलेगा। तो इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, विच आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन, अपोजिट जो है क्या होंगे, डायरेक्शन में होंगे, बट अपोजिट इन डायरेक्शन। डायरेक्शन उसकी जो होगी, सिमत जो होगी वो अपोजिट होगी। तो हम ये कह सकते हैं ये जो मैग्नीट्यूड से बात होगी फोर्स की बात होगी, एक्शन जो हम करेंगे वो फोर्स का कर रहे हैं। तो ये हम किसी बॉडी के ऊपर अगर फोर्स एक्ट करते हैं तो वो हमारा एक्शन होता है, उसका रिजल्ट जो हमें मिलता है वो रिएक्शन होता है। ये एक्शन और रिएक्शन जो है आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। तो ये डायरेक्शन में, तो हम ये कह सकते हैं कि फोर्सेस आर ऑलवेज अकर्स इन पेयर्स। फोर्सेस आर ऑलवेज occurs in pair। pair मीन दो, पेयर जोड़े को कहते हैं। तो फोर्सेस जो है वो हमेशा पेयर्स की फॉर्म में होते हैं। तो हम एक्शन जो है और रिएक्शन जो है वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड होता है। यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन बनता है कि एक्शन और रिएक्शन ये दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल होते हैं तो ये एक दूसरे को कैंसिल क्यों नहीं करते। तो उसका हम आंसर यही देते हैं कि एक्शन जो है वो एक्ट होता है वन बॉडी पर, जबकि रिएक्शन जो है वो दूसरी बॉडी पर रिएक्ट होता है। इसकी एक्सप्लेनेशन मैं आपको ये बताता हूँ कि इसमें हमारे पास ये होता है कि अगर आप इसमें देखें कि इसको हम एक्सप्लेन करना चाहते हैं, हम कि हम एक बॉडी लेते हैं। फॉर सपोज करें कि आपके पास एक बॉडी है, ये एक बॉडी है जो बॉल है, और इस बॉडी को हम कहते हैं ए, और ये जो फोर्स एक्ट करेगी उसको हम कहते हैं एफ ए, ये एफ ए। इसके सामने एक वॉल है, एक दीवार है, राइट, ये बॉडी बी है। इसी तरह ये भी फोर्स एक्ट करती है, इसको एफ बी से रिप्रेजेंट करते हैं। जब आप बॉल को थ्रो करते हैं इस वॉल के ऊपर ऐसे, तो ये बॉल जो है आप देखेंगे इसके ऊपर हिट होगी, कॉमन एक्सपीरियंस है। तो बॉल जो है इसके ऊपर जाकर जब आप थ्रो करेंगे इसके ऊपर हिट होगी, उसके बाद क्या होगी, ये बाउंस बैक होगी, आप उसको दोबारा कैच ले लेंगे। तो ये आप लोग ऐसे जो बच्चे खेलते हैं उसमें देखते भी हैं। तो ये आपका एक्शन है इस बॉल पर जो आपने दीवार पर किया, इस वॉल पर किया। और
अगर आपने ये इस बॉल के ऊपर 10 न्यूटन की फोर्स एक्ट की है तो ये बॉल जो है वो बाउंस होकर वापस आई है उसी 10 न्यूटन फोर्स के साथ। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं उसी ही आदमी के पास जिसने उसको फेंका है, तो ये दोनों फोर्सेस जो हैं वो इक्वल होंगे, लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज अपोजिट नजर आ रही है, वो इसकी डायरेक्शन है। तो फोर्सेस जो है वो यहाँ पर आप देख रहे हैं वो इक्वल है मैग्नीट्यूड में, जबकि उसकी डायरेक्शन जो होगी वो अपोजिट होगी। तो इस तरह हम ये कहेंगे कि फोर्स ए जो है वो बी पर एक्ट होगी और बी जो है वो ए पर फोर्स एक्ट करेगा। एफ ए जो है वो बी पर फोर्स एक्सर्ट करेगा, जबकि बी जो है वो ए पर फोर्स एक्सर्ट करेगा। ये दोनों फोर्सेस जो है वो इक्वल मैग्नीट्यूड में होंगे बट अपोजिट इन डायरेक्शन में होंगे, इसलिए हम माइनस का साइन लगा लेते हैं। तो मैं ये हम कह सकते हैं कि ये मैथमेटिकल फॉर्म आ जाती है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन की, कि बॉडी ए जो है वो बी पर फोर्स एक्सर्ट करती है और बॉडी बी जो है वो ए पर फोर्स एक्सर्ट करती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फोर्सेस जो है वो पेयर्स की फॉर्म में एक्ट हो रही हैं। एक्शन एक वॉल पर हो रहा है और रिएक्शन जो है वो बॉल पर हो रहा है, राइट। तो एक्शन और रिएक्शन जो है वो इक्वल है मैग्नीट्यूड के, और जबकि डायरेक्शन में ये अपोजिट है। तो इस तरह इसकी मैथमेटिकली आप इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एरो मार्क ये वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि फोर्स जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये जो है हमारे पास न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। ये आपने इसकी जो मैंने आपको सिंपल सी एक्सप्लेनेशन के लिए एग्जांपल दी। इसके अलावा अगर आप देखें आपको बहुत सारी एग्जांपल्स मिलती हैं जो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशंस की हैं, जो डेली लाइफ में आप देखते होंगे। बैलून जो आमतौर पर आप लोग देखते हैं जिसमें हवा भरी जाती है और वो फूल जाता है, अगर आप उसमें देखें, अगर वो आपके हाथ में हो, इस तरह बैलून जो है उसमें आपने हवा भरी हुई है, आपने उसको यहाँ से पकड़ा हुआ है, आप उसको छोड़ते हैं तो आप देखेंगे कि उसमें से जो हवा है, एयर है, वो क्या होगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आती है। तो वो बैलून जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। ये एक्शन और रिएक्शन है, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन इसमें एक्ट हो रहा है। इसके अलावा अगर आप देखें, आप लोगों ने ये देखा होगा कि आग जब कहीं लगती है तो फायर ब्रिगेड को बुलाया जाता है और उनके पास जो है वो एक बहुत बड़ा पाइप होता है जिसमें से पानी जो है वो निकलता है। तो आप लोगों ने ये देखा होगा कि उस पाइप को पकड़ने के लिए बहुत से लोग ठहरे हुए होते हैं। क्यों ऐसा क्यों होता है कि उस पाइप को जो है 3 से 4 लोगों ने पकड़ा हुआ होता है? उसकी वजह ये होती है कि उसमें से पानी जो है वो तेजी से बाहर निकल रहा होता है, ये एक्शन होता है। तो जिसके रिएक्शन जो है वो ये होता है कि पानी जो है वो पाइप पर रिएक्ट करता है, तो इसलिए वो जब रिएक्ट करता है तो वो जो है पीछे की तरफ जाता है, क्योंकि पानी आगे की तरफ आता है तो उसका रिएक्शन मिलता है। इस वजह से उनको जो है 3 से 4 लोगों ने पकड़ा हुआ होता है ताकि वो इधर उधर मूव ना हो। तो ये एक एग्जांपल आप ये भी दे सकते हैं। इसी तरह गन की आप लोग एग्जांपल दे सकते हैं। जिस तरह गन फायर होती है जिसमें बुलेट जो है वो बड़ी स्पीड के साथ आगे जाती है, आप देखें बुलेट जब फायर होती है तो गन जो है जो चलाने वाला होता है उसको पीछे की तरफ ऐसे जर्क लगता है, रिकॉइल होती है, गन जो है रिकॉइल होती है। क्यों? बुलेट पर एक्शन होता है, बुलेट जो है वो गन पर रिएक्ट करती है, वो आगे की तरफ जाती है और गन जो है उसको पीछे की तरफ जाती है। तो ये एक्शन और रिएक्शन है जो आप देखते भी रहते हैं। तो इस तरह ये जो है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इस तरह आपने एक स्प्रिंग बैलेंस देखा है, स्प्रिंग बैलेंस जिसके स्प्रिंग के साथ हम किसी भी बॉडी को जो है वो लगाते हैं जिससे हम उसकी वेट फाइंड कर सकते हैं। अगर आप देखें आपके पास स्प्रिंग बैलेंस हो जिसके जरिए आप फोर्स फाइंड कर सकते हैं, वेट फाइंड कर सकते हैं, उसका यहाँ हुक बनाई जाती है। अगर आप दो इस तरीके से जो है स्प्रिंग बैलेंस रखें और उनकी दो हुक को आपस में जोड़ दें और इन दोनों को आपस में ऐसे खींचें तो आप देखेंगे कि जितनी जो है फोर्स इसके ऊपर होगी उतनी ही फोर्स, अगर ये आप एक साइड से बांध लें, एक
जो है ये आपने बांधा हुआ और सिर्फ आप इसको खींचें तो आप देखेंगे जितनी फोर्स यहाँ पर शो हो रही होगी उतनी ही दूसरे स्प्रिंग बैलेंस पर शो होगी। तो इससे ये जाहिर होता है कि ये जो फोर्सेस हैं ये मैग्नीट्यूड में क्या होंगे, ये इक्वल होंगे बट अपोजिट इन डायरेक्शन होंगे। तो इसके अलावा आप देखें हेलीकॉप्टर है या परिंदे हैं जब हवा में उड़ते हैं तो वो भी न्यूटन्स के थर्ड लॉ आप देखते हैं कि वो अपने जो पर हैं उनको नीचे और पीछे की तरफ जो है वो मूव करते हैं, जिसके रिएक्शन में हवा उनको ऊपर और आगे की तरफ ले जाती है। इसी तरह जब हम ज़मीन पर चलते हैं तो भी हम एक्शन और रिएक्शन ही कर रहे होते हैं। हम अपने पाँव की मदद से ज़मीन को जो है वो पीछे की तरफ धकेलते हैं और रिएक्शन में ज़मीन जो है वो हमें आगे की तरफ ले जाती है। तो ये हमारे पास एक्शन और रिएक्शन की जो है एग्जांपल्स हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशंस की।